कुछ दिल वीरान के सिवा। कितनी सैलरी है तुम्हारी? कितनी सैलरी है तुम्हारी? ये ब्रेसलेट 1 तोले का है ये, और 1 तोले का हिसाब तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। मुझे तो नहीं, लेकिन अम्मी अब्बू को जरूर पता होगा। मैं बता दूं, तुम्हारी 4 महीने की सैलरी मिलाकर ऐसा एक ब्रेसलेट बनेगा। और निकाह पर जो तुमने एक छोटी सी सस्ती सी अंगूठी दी थी ना, वो टूटी हुई दराज में पड़ी है। अरे बेटा, तुम लोग खड़े हुए क्यों हो? बैठो ना हमाद, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ। जो मैंने आपसे बात की है वो प्लीज खावर अंकल से और तलाल से जरूर कर लीजिएगा, और फिर मम्मी को कॉल कर दीजिएगा। हाँ हाँ। कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की, साफ इनकार कर दीजिएगा। सब चलो मेरे साथ। क्या गुजर रही होगी तुम पे मिनहल? मैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता था। कितना रोई होगी तुम, कितने आंसू बहाए होंगे तुमने। मैं तुम्हारा हर दुख मिटा दूंगा। कहाँ हो तुम मिनहल? कहाँ हो तुम? अब मेरी बात ध्यान से सुननी भी है और उस पर अमल भी करना है। क्या है? तुम यही चाहती हो ना कि हमाद से तुम्हारा रिश्ता ना हो, तलाक दे दे वो तुम्हें? हाँ, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, एक आंख नहीं बहाता है वो मुझे। ठीक है ठीक है, लेकिन वली के साथ तो जिंदगी गुजार सकती हो ना। लेकर गई थी ना आप मुझे वहां, क्या हुआ? एक आंख उठाकर नहीं देखा उसने मेरी तरफ। और आप मेरी शादी की बातें कर रही हो, वो कभी नहीं मानेगा। तुम्हारी सबसे बुरी आदत है कि तुम में सब्र नहीं है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं खुद यही चाहती हूँ कि हमाद से नहीं, किसी बड़े घर में तुम्हारा रिश्ता हो। बस अब तुम दोबारा हमाद से कोई उल्टी सीधी बात मत करना। ठंडे नरम लहजे से उसे हैंडल करो। और हाँ, ये ब्रेसलेट वक्ती तौर पे तुम्हारा शौक पूरा करने के लिए दी है मैंने तुम्हें। मिनल के आने से पहले इसे वापस रखना होगा। नहीं अम्मी, ये मैं वापस नहीं करूंगी। पहले कुछ भी हो जाए ये नहीं दूंगी मैं। पागल, एक ब्रेसलेट के पीछे मर रही हो। जब वली से तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा ना, तो तोल के हिसाब से सोना मिलेगा। क्यों बात को बिगाड़ने पर तुली हुई हो? अच्छा, कितना हरा भरा शहर है, खूबसूरत। मेरा बस चले तो मैं तो यहीं पे शिफ्ट हो जाऊं। अच्छा मिनल, आज हम आराम करेंगे और कल और ऊपर की तरफ निकलेंगे, जहां तुम बोलो। कहाँ चले बताओ मिनल, बताओ ना, कहाँ चले? जो आपकी मर्जी हो दलाल। कभी अपनी मर्जी अपनी खुशी भी बता दिया करो। जो आपकी मर्जी, वही मेरी खुशी है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए तुम लोग खैरियत से? जी मामा, रास्ते में हैं, होटल जा रहे हैं। तुम्हारे बाबा तो इतने बेचैन थे तुम लोगों से बात करने के लिए, तो मैंने और तुम्हारी ताई अम्मी ने उन्हें समझाया कि अभी वो लोग फ्लाइट पर होंगे। अच्छा, बात करवाएं मेरी बाबा से। तुम्हारे बाबा ऑफिस गए हैं, उनकी ज़रूरी मीटिंग थी, लेकिन मैं उन्हें कॉल करके बता दूंगी कि हमारी बात हो गई है। तुम अपना बहुत ख्याल रखना और तलाल का भी, समझ गई? ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे खैरियत से पहुंच गए। हाँ भाभी बहुत खुश थी माशाल्लाह। शुक्र है मेरे मालिक। सब खैरियत? सब ठीक है, हमारा पूछ रहे थे।
अम्मी अम्मी अरे किरण कहाँ रह गई? अभी इतना बच्ची रो रही है, तुम्हें क्या हो गया? अम्मी छोड़ दे, मैंने खुद नूर को यहाँ छोड़ा है। अरे क्या कर रही हो तुम, इतना रो रही? देखना चाहती हूँ कि हैदर इसकी रोने की आवाज सुन के कमरे से बाहर आता है या नहीं। किरण तुम खुद अम्मी ना, ये हैदर को जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए बहुत जरूरी है। मगर अम्मी छोड़ दे, चुप कर जाएगी, वो आ जाएगा ना हैदर उठा लेगा उसे। आप चले यहाँ से। किरण तुम्हें अम्मी हैदर को आने देना, मैंने इसलिए तो रखा है नूर को यहाँ पे। आप चले कमरे में, परेशान मत हो। अम्मी अम्मी हाँ हाँ बेटा। कैसे छोड़ा हुआ अम्मी से? कहाँ है इसकी अम्मा? बेटा वो बात ले रही थी तो मेरे पास लाई थी, लेकिन मेरी कमर में दर्द थी ना, तो मैंने कहा यहीं लेटा दो। हद करती है अम्मी आप, खुदा ना खास्ता गिर जाती है अगर ये। अच्छा ऐसे करो, तुम ना इसे बाहर ले जाओ। आपको पता है मुझसे नहीं संभलती अम्मी। बेटा स्ट्रोलर में डाल के ले जाओ, जरा घुमाओगे ना तो ठीक हो जाएगी, चुप कर जाएगी। कैसे इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से तुम और हफ्सा कर देते हो? पहले भी तुमने ये बात कही थी, लेकिन उस वक्त मैं तलाल की शादी के झमेलों में फंसा हुआ था, इसलिए एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। लेकिन ये इतनी छोटी बात नहीं है कि जब जी चाहा बोल दिया। तुम जरा अपने कमरे में जाओ। तो क्या करूं? जबरदस्ती बेटी को रुखसत कर दूं? वो राजी नहीं है। तो राजी करो, हमाद में कोई बुराई नहीं। हमाद की सबसे बड़ी बुराई उसकी गुर्बत है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप नहीं चाहते कि हमारी बेटियां भी अपने घरों में ऐशो इश्रत की जिंदगी गुजारें? उनके इर्द गिर्द नौकर चाकर हो, हमारे नवासे नवासियों को कभी पैसों की, कभी किसी आसाइश की कोई कमी ना हो। आप नहीं चाहते कि हमारी बेटियां अपने घरों में राज करें? चाहते तो सारे माँ बाप यही है, लेकिन हर चीज हर एक के नसीब में नहीं होती शबनम। इंसान अपना नसीब खुद सुधारता है, कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो तलाक का धब्बा बेटी के माथे पर सजाओगी, ऐसा सोचना भी नहीं। अरे तलाक नहीं लेंगे हम, खुला करवाएंगे। सबको यही बताएंगे कि लड़के में बुराइयां थी, देर से पता चला, और हमने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के बजाय खुला दिलवाना ही मुनासिब समझा। मैंने अम्माद के वालिद से कर्जा लिया हुआ है, रिश्ते के खत्म होने का सुनकर वो वापसी का तकाजा करेगा। सारा कर्जा वापस हो जाएगा। रिश्ता खत्म होने से पहले उनका सारा कर्जा वापस लौटा देंगे। आप मुझ पर बात छोड़िए तो सही। अरे तलाल का फोन है। हेलो, हाँ बेटा। देखा अम्मी, ले गया ना नूर को अपने साथ। हाँ आप बिला वजह परेशान हो रही थी, उसका दिल पत्थर का नहीं हुआ है, संभल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और देख लेना, मिनहल को भी भूल जाएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या करती फिर रही हो? अम्मी आप परेशान मत हो, आप देखे ना, लेके गया ना नूर को बाहर अपने साथ, ठीक भी हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। मिनल जी यहाँ आओ, ये देखो कितना खूबसूरत मंजर है। आओ ना प्लीज। देखो बस मैं और क्या कहूँ तलाल। अरे इतना खूबसूरत मंजर है, तुम्हारा साथ है। कसम से अगर मैं शायर होता ना तो भी पूरी गजल लिख डालता। आज पहली बार तुम्हें ऐसे हंसते देखा, बहुत अच्छी लग रही। हमेशा यूं ही हंसती रहा कर। भूख नहीं लग रही आपको?
बहुत भूख लग रही है, तुम बताओ क्या खाओगे? आप कुछ भी मंगवा लें। फिर वही? नहीं, आज जो तुम्हारी मर्जी होगी हम वही खाएंगे। ये रहा मेन्यू। ओके, बताओ इसमें क्या पसंद है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं तलाल, मैं क्या बताऊं। छोड़ो इसे, इतनी हम दूर होटल में बैठ के खाने आए, चलो तैयार होते हैं, बाहर जाके कहीं खाना खाते हैं, उसके बाद कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। आप चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? कितनी मासूम हो तुम, हर फिक्र से आज़ाद। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि क्या कर गई तुम्हारी माँ मेरे साथ। उसने कहा कि नफरत करती है मुझसे, लेकिन आज उसके चेहरे के रंग और उसके आंसू मुझे बता गए कि उसके दिल में आज भी मेरे लिए मोहब्बत है। जो एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं, उनके नसीब में जुदाई क्यों लिख दी जाती है नूर? कैसे हो आसिम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बिल्कुल ठीक। बस तुम्हें थैंक यू करना था यार, तुमने अम्मी की इतनी मदद की। बकवास मत करो, ये बताओ कोई काम था क्या? नहीं, बस ऐसे ही कॉल की थी मैंने तो। यार इस वक्त तो मैं बिजी हूँ, रात में मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय। जो मर्जी कर लें अब्बू, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस हम्माद से शादी नहीं करूंगी। दूसरे की बेटी को सर पे बैठा लिया है और अपनी बेटी को गाय बकरी समझ लिया है, और दोनों को घूमने भी भेज दिया। भाई वाह। जानती हो, एक बार पहले भी मैं यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ आ चुका हूँ। यहाँ सब आज भी वैसे का वैसा है, लेकिन आज से पहले ये जगह कभी इतनी खूबसूरत और दिलकश नहीं लगी। जानती हो क्यों? क्योंकि आज तुम मेरे साथ हो।
तौबा, मेरा तो घबराहट के मारे दिल बैठा जा रहा है। अगर इस लड़की ने कोई गलत हरकत कर दी तो, हमाद के घर जाके इसने कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो हम क्या करेंगे? आप इसे कॉल करें ना, पूछा कहाँ गई है ये। फोन उसका कमरे में पड़ा हुआ है, पता नहीं किस वक्त बाहर निकल गई, मुझे पता तक नहीं लगने दिया इसने। लो आ गई अम्मी। कहाँ गई थी तुम? वॉक करने। वॉक करने गई थी बैग लटका कर। तुम्हें क्या तकलीफ है? ओहो, बहस बंद करो तुम दोनों, जाओ मेरे चाय का पानी चढ़ाओ। मुझे ये बताओ, माँ की कोई परवाह है तुम्हें या नहीं? हलक में जान आ गई थी मेरे। मेरी भी ऐसी हालत हो रही थी, दिल घबरा रहा था मेरा। क्यों? सब सुन लिया था मैंने, जब अब्बू कह रहे थे बेटी के माथे पे तलाक का धब्बा नहीं लगवाने चाहते। देखो, मैंने तुम्हारे अब्बू को समझा दिया है, वो मजीद समझ जाएंगे उस वक्त जब देखेंगे कि तुम्हारे लिए खुशियों की राहें हमवार हो रही हैं। कब होंगी? देखो, मिनल अभी यहाँ नहीं है, हम किसी भी दिन उनके घर चले जाएंगे और उसकी गैर मौजूदगी में सबको खाने पर बुला लेंगे। इधर आओ, मेरी बात सुनो। देखो, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। चार साल से जानता हूँ तुम्हें, कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते थे, अम्मी को ऐशो आराम की जिंदगी देने की ख्वाहिश थी तुम्हारी, और मौका भी मिला। खुशी खुशी गए थे और अचानक वापस भी आ गए। क्यों? क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी, बस दिल नहीं लगा मेरा वहां पे। इतनी अच्छी जॉब थी, खूबसूरत और साफ सुथरा माहौल था, दिल लगाने के लिए और क्या चाहिए तुम्हें? शायद मेरे नसीब में नहीं था। तुम्हारा मुरझाया हुआ ये चेहरा और आंखों की उदासी बता रही है कोई बात जरूर थी जो तुम छुपा रहे हो मुझसे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद से छुपाने पर भी मजबूर हो जाता है। देखो हैदर, मैं तुम्हारे जख्म को रेदना नहीं चाहता। तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन मेरा मशवरा है कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी चले जाओ। सोचूंगा इस बारे में कुछ। अगर तुम प्लान करते हो तो मैं भी ऑफिस से ऑफ ले लेता हूँ, साथ चलेंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं, जब चलना होगा तो बता दूंगा मैं तुम्हें। ये कैसे कह सकते हो तुम? ये झूठ है। मैं मलेशिया ही गया था और वहां से बहुत बार कांटेक्ट किया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा था। क्योंकि तुम मुझे बाय फॉरएवर का मैसेज करके गए थे हैदर, भूल गए हो क्या? मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया था मिनल। मेरा फोन मिसप्लेस हो गया था और वहां जब मैंने नया फोन लिया तो तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैंने तुम्हें बहुत चाहा है मिनल, बेपनाह मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, और हमने अहद किया था साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ये खिड़की क्यों खुली रखी है? ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। मुझे अच्छा लगता है तलाल। क्या? ये माहौल, ये गहरा सन्नाटा और ये हल्की हल्की सी ठंड। इस हल्की हल्की सी ठंड को इतना हल्का मत लीजिएगा, लग जाएगी तो बीमार हो सकती है, और मैं तो आपकी एक छींक भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
क्योंकि तुम मुझे बाय फॉरएवर का मैसेज करके गए थे हैदर, भूल गए हो क्या? मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया था। झूठ, एक और झूठ। ये भी झूठ होगा कि तुमने माहम से कभी शादी नहीं की। नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत, समझे तुम? हैदर, बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरी हर बात मानी है। अम्मी अब्बू से ज्यादा करीब रहे हो मेरे। हमेशा हर बात पे मुझसे मशवरा लेते आए हो। और मैं नहीं चाहती थी कि तुम अब भी मुझसे अलग हो। इसीलिए जब फैज ने माहम के लिए तुम्हारी बात की तो मैं... आपने बहुत गलत किया मेरे साथ आपी, और ये भी नहीं सोचा कि हर इंसान को खुद अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का इख्तियार हासिल है। और जब मैं आपको मिनहल के बारे में बता चुका था, आपसे मैंने उसकी बात तक करवा दी थी, उसके बावजूद आपने ये सब किया। आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ आपी, बहुत बड़ी। माना कि मैंने ज्यादती की है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मिनहल मेरी जिंदगी थी, मेरे दिल में बसती थी वो। कोई मुझसे मेरी जिंदगी छीन कर मेरा दिल जख्मी करके रख दे और कहे माफ कर दो, गलती हो गई थी मुझसे। गलती मुझसे हुई थी आपी, जो मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम्हारी आस पर छोड़ गया उसे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी ये। बस दुआ करोगे मिनहल मुझे माफ कर दे। इतने गुस्से में है, कहीं ये खुद ही फैज को फोन ना कर दे। फैज तो कयामत खड़ी कर देंगे। अल्लाह करे माहम खुद ही किसी और को पसंद कर ले, इनकी तरफ से ये बात खत्म हो जाए। हैदर, कुछ नहीं सुनना आप ही मुझे, आप जाएं प्लीज जाएं। आप बहुत अच्छे हैं तलाल, और बहुत केयरिंग भी। अभी भी कहीं ना कहीं मेरे दिलो दिमाग में हैदर है। लेकिन वादा करती हूँ आपसे कि बहुत जल्द भुला दूंगी उसे। गई रो रो जिंदड़ी हार वे, नहीं सुनदा कोई पुकार वे। और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा, और तो कुछ भी नहीं मैं हमेशा तुम्हें
ऐसे ही खिलखिलाती हंसी के साथ देखना चाहता हूँ। हैदर ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, खुद को भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। देखो हैदर, मैं तुम्हारे ज़ख्म को रेदना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मशवरा है कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी चले जाओ। अगर तुम प्लान करते हो तो मैं भी ऑफिस से ऑफ ले लेता हूँ। मेरे कुछ खा तो लो हैदर, खाली पेट चाय नहीं पियो। हैदर, हैदर मेरी बात सुनो बेटा। क्या जरूरत थी तुम्हें इस वक्त बात करने की? पता है ना कितना परेशान है वो, चिढ़ा हुआ है। नाश्ता छोड़कर चला गया वो, सारा दिन भूखा रहेगा। अब इस तरह खाना छोड़कर तुम मुझे अजियत दे रही हो। अम्मी मैं भी अजियत में हूँ। आपको पता है फैज ने फोन किया था हैदर को और हैदर ने फोन अटेंड नहीं किया। तो कोई बहाना बना देते। बना दिया बहाना। कहा मैंने कि मेडिसिन की वजह से गनूनगी में रहता है, हर वक्त सोता रहता है। लेकिन अम्मी वो बच्चे नहीं हैं, अगर उन्हें जरा सी भी समझ आ गई तो आप जानती है ना मेरा क्या होगा। किरण इस तरह की बातें करके ना तुम हर वक्त मेरा दिल दहलाती रहती हो। तुम्हें पता है ना तुम दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं है। अरे मेरे दिमाग मेरी सोच में कोई नहीं रहता और तुम दोनों भी परेशान रहते हो। सोचो मुझ पर क्या गुजरती होगी। अच्छा अम्मी आप हौसला रखें, परेशान मत हो और बस दुआ करें कि ये मिन्हल किसी भी तरह से अब हैदर के सामने ना आए, वो ये शहर छोड़ के चली जाए। अम्मी अम्मी आप तो नाश्ता कर लें। मर गई है मेरी भूख। हाँ सिम, ठीक है तुम करवा दो टिकट्स। ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार अभी तक। नहीं तुम एक काम करो, तुम अभी थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके हॉर्स राइडिंग के लिए तैयार हो? तलाल, एक तो मुझे हॉर्स राइडिंग बिल्कुल भी नहीं आती और मुझे बहुत डर लगता है। हॉर्स राइडिंग तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन ये केयर टेकर्स हमारे साथ जाएंगे ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो ना। तलाल, अरे घोड़े से कौन डरता है? मुझे डर लगता है तलाल। मैं बैठूंगी कैसे? बहुत आसान है, उन्होंने कुर्सी भी रखी हुई। चलो आप आओ। मेरी हेल्प करें। मैं हेल्प करूँगा, आओ। डरो मत, चलो आओ। कम देखो आओ। इस पे हाँ। आप पकड़े। अरे कुछ भी नहीं होगा, इस रकाब में पाऊँ। कहाँ? ये स्टिरअप में इसे पाँव डाले 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 डाले, इसको यहाँ से पकड़, यहाँ से पकड़, जोर से। शाबाश, देखो कितना आसान है। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ मिनल, कम ऑन। ये बात ओके। अब मैं आ रहा हूँ अपने घोड़े पे। ओके तलाल, आपने साथ ही रहना है। ठीक है। तलाल मुझे डर लग रहा है। अभी तो राइडिंग शुरू भी नहीं की है। आप साथ ही रहेंगे ना? हाँ भाईजान, घोड़ों को साथ रखना और आराम आराम से चलाना। तलाल, कोई डरने की बात नहीं, चलो आराम आराम से, आराम आराम से। अरे मैं साथ हूँ, ये केयर टेकर साथ है, क्यों घबरा रही हो इतना? तलाल आप प्लीज इन्हें कह के रोके। मैं इस पे नहीं बैठ सकती। मुझे कभी भी नहीं बैठी आपने हूँ। सीट को क्यों पकड़ा हुआ है? आप रस्सी पकड़ो, चलो डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। हाँ शाबाश। तलाल इनको क्या प्लीज रोक दे। अच्छा चले मोड़ लेते हैं। बेटा मोड़ लो, चलो मोड़ लो। चलो चलो
क्या हुआ है? जल्दी से प्लीज मुझे उतार दें तलाल। अरे अब जा रहे हैं वापस वो। ये खत्म खत्म, ठीक है? एक सेकेंड, मैं तुम्हें उतारता हूँ। चलो आओ आओ, डरो मत, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रखना है या ऐसे उतर जाओ? वो टांग इधर लाए 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 लाए। ऊपर से? हाँ ये। अरे 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 लगी? I'm so sorry. It's okay. ज्यादा लगी? मिनल I'm so sorry. अच्छा इधर बैठते हैं। It's okay. आप आए 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 मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं। आराम से ये से देखा दर्द हो रहा है ना? आओ ये बस इधर बैठ इधर बैठ। अरे दिखाओ मुझे दिखाओ। ओह बहुत दर्द हो रही है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, डरे मत। आई एम वेरी सॉरी। It's okay तलाल। नहीं मैं बहुत एक्साइटेड था, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे आपको, आप डरती हो घोड़े से, मुझे आपको बिठाना नहीं चाहिए था। तलाल क्या हो गया है? नहीं देखो ना, आप गिर गई ना, अब आपको दर्द भी हो रही है। मुझे लगता है ये ज्यादा सिवियर ना हो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। It's okay. नहीं हुआ है ना, आपको दर्द तो हो रही है ना? अच्छा चले हम यहाँ से चलते हैं। अच्छा कैसे चलेंगे आप? अब चल सकती आप हैं? मुझे हेल्प करें? अच्छा आप आराम से 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 आराम से। मुझे नहीं पता तुम यहाँ हो या नहीं, लेकिन दिल चाह रहा है कि दरवाज़ा खुले और तुम सामने आ जाओ। गेट खोले। किसकी गाड़ी है ये? इससे कहो गाड़ी हटाए। कौन हो भाई? किससे मिलना है? इनसे मिलना है। मैडम आपसे मिलना चाह रहे हैं। मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हो कौन तुम? हैदर, आप मिनहल की अम्मी है ना? कौन हैदर और मिनहल को कैसे जानती हो? मिनहल ने आपको मेरे बारे में जरूर बताया होगा आंटी। नहीं, उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। बहरहाल उसकी शादी हो चुकी है, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज आंटी, एक बार मेरी बात सुन लें आप। मैं और मिनहल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी अम्मी और मेरी बहन भी यहाँ पर आए थे, लेकिन आप ही ने खामोश हो जाओ और चले जाओ यहाँ से। आप ही ने झूठ कहा था आंटी। वो चाहती थी मेरी शादी किसी और से हो जाए। क्यों सफाइयाँ पेश कर रहे हो मेरे सामने? क्योंकि मिनहल ने अपनी खुशी से शादी नहीं की है। ऐसा कुछ नहीं है, उसने अपनी मर्जी अपनी खुशी से शादी की है, समझे? आप एक बार मेरी उससे बात करवा दें, वो खुद इस बात का इकरार कर लेगी आंटी कि वो मुझे चाहती है। बकवास बंद करो अपनी, और एक बात याद रखो, वो तुमसे नफरत करती है और तुम्हें भूल चुकी है। वो मुझे नहीं भूल सकती आंटी। मेरी बहन के झूठ बोलने की वजह से उसका दिल टूटा और उसने जबरदस्ती हाँ की शादी के लिए। और दिल से कबूल ना किया जाए तो निकाह भी जायज नहीं होता है आंटी। दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा कभी मत आना यहाँ, समझ गए? आऊंगा मैं, बार बार आऊंगा। जब तक मिनल से मिल नहीं लेता मैं जरूर आऊंगा यहाँ पे। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी ये बकवास सुनकर मैं तुमसे डर जाऊंगी और मिनल से तुम्हें मिलवा दूंगी? हरगिज नहीं। कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। मैं जरूर मिलूंगा उससे, वो जहां भी होगी ढूंढ निकालूंगा, जिसके साथ भी होगी छीन लूंगा उससे। मारे, एक और मारे, जितना मारना है आपको मार लें, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, मिनहल मेरी थी, मेरी है और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना पुलिस को फोन करके बुला लूंगी और तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। सारी जिंदगी भी सलाखों के पीछे सड़ते रहना। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन तुम्हें बचा नहीं सकेगी और ना कोई और बचा सकेगा, समझे? मेरा अल्लाह जरूर सुनेगा मेरी।
मेरा भरोसा है उस पे, और वो जरूर मिलवाएगा मुझे मिनल से। और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के या अल्लाह मेरी सिवा। बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। अब मेरे पास नहीं कुछ